मक्खन ज्यादा हो गया, कुछ करना होगा। ब्रेड में नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड में है। कम करो बटरिंग करना और अपने काम से काम रखो। तुम क्या बोल रहे हो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। और यू नो व्हाट, मुझे इसको समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर के एक एक मेंबर को मक्खन लगा के पटाने में लगी हो तुम। पहले सुमेर, बब्बर, निशा, क्या खुद की टीम खोलना चाहती हो क्या तुम? याद रखना, ये घर है, खेलने का मैदान नहीं। तुम्हारी सोच तुम्हारी तरह बहुत वाहियात है। तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारे इन फालतू सवालों का जवाब देने के लिए। सर ये साड़ी रोशनी मैम ने भेजी थी। कहा है कि चांदनी मैम आज रात के डिनर पे यही साड़ी पहननी चाहिए। ये साड़ी तो रोशनी ने पहनी हुई है ना? पता नहीं सर, रोशनी मैम ने जो कहा वो मैंने कर दिया। आप एक बार उनसे कॉल पर बात कर लीजिए। ठीक है, बात कर लेता हूँ, तुम जाओ। थैंक यू सर। रोशनी, तुम्हें क्या काम है मुझे कॉल में बता सकती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये बोलना चाहती हो कि चांदनी तुम्हारी उतरन पे है? अगर ये तुम्हारा प्लान है ना तो मुझे बहुत चीप लग रहा है प्लान। एनीवेज, तुम्हें जो करना है कर लो। मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो, बट स्टैंड बाय हो। बाय। चांदनी को इस साड़ी में रेडी होना होगा। उस फायर ब्रिगेड को इतना तड़पाना है ना कि वो मुझे और मेरे घर को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाए। थैंक यू सो मच मानव, टाइम निकालने के लिए। आई थिंक आई गॉट वेरी नाइस क्लिक्स। अब श्योर मैं जीतूंगी। आई नो, तुम ही जीतोगी। मैं आज आपसे बहुत चीजें सीखी हूँ, लाइक किस एंगल से अच्छी पिक निकालनी है, कौन से लाइट में पिक निकालनी है और बहुत कुछ। और हम नेक्स्ट फोटोग्राफी सेशन का प्लान करेंगे। We'll plan it very soon. इसे आज के प्रोजेक्ट में मैंने बहुत मेहनत किया। आई होप हम जीत जाए। Of course, तुम ही जीतोगी। अरे आफ्टर ऑल तुमने इतनी सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक की हैं, तुम्हारा जीता तो बनता है ना। तुमने नहीं, हमने मेहनत की है। Yes. वैसे आप घर आ ही गए हो तो डिनर भी करके जाओ। नो सॉरी निशा, आज तो नहीं हो पाएगा, फिर कभी। एक्चुअली आई एम गेटिंग अ बिट लेट बिकॉज दिया अपनी आर्ट क्लास से वापस आ चुकी होगी और मुझे घर पहुंचना बहुत जरूरी है। अच्छा, सो ठीक है। आई विल सी यू लेटर। बाय। बाय। क्या कर रही हो यार? तुम्हारा बाल मेरी आंख में लग गया है। बेबी, पर मेरे बाल ने तुम्हारे आंखों को टच भी नहीं किया। हाँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मेरे को पैम्पर करने के सिवाय तुम मेरे ऊपर ही चढ़ रही हो। हाँ जाओ यार तुम। आई एम सॉरी, मैं भी आती हूँ। बेबी दिखाना दिखाना। आर यू फीलिंग बेटर? हाँ ठीक है, लेकिन आज रात के डिनर से पहले ना मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है, तो गुड नाइट। मैंने हमारे रिश्ते को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की, पर ना जाने क्यों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खालीपन हमेशा रहा है। शादी के इतने साल हो गए, अब तक हमारा कोई बच्चा नहीं।
हे माता रानी, गौतम के मन में मेरे लिए प्यार कभी कम मत होने देना। अगर गौतम को बच्चा नहीं चाहिए कोई बात नहीं, पर मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मैं उसे अकेले पाल लूंगी। और चाहे इसके लिए मुझे इंडिया के बाहर ही क्यों न जाना पड़े। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, पर मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आज शायद डिनर में ये अच्छा लगेगा। सही बात है। शाम की ड्रेस अच्छी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल घर के बाकी लोगों को भी पटाना है ना। अब नेक्स्ट कौन है तुम्हारी लिस्ट में? कोई काम धंधा नहीं है? मेरा काम यही है कि मैं तुम पर नजर रखूं और तुम्हें परेशान करूं। मुझे परेशान करोगे तुम? शक्ल देखी अपनी, तुम जैसे कि तुम्हें मुंह ना लगूं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। मुझे ये कहना है कि निशा से दूर रहो। नहीं रहूंगी, और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है निशा के साथ। उसे मैं पसंद हूँ क्योंकि मेरा दिल साफ है। तुम्हारी तरह मेरा दिल मैला नहीं है ना। तुम्हारा दिल साफ है। My foot। निशा तो छोटी बच्ची है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। मुझे पता है तुम्हारा दिल कितना साफ है और तुम कितनी अच्छी हो। और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। मकसद? कैसा मकसद? मेरी एक बहन की जान ले ही चुकी हो तुम। अब दूसरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा मैं। हाँ प्लीज अब दोबारा शुरू मत हो। मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया, और ना ही मैं निशा के साथ कुछ गलत करूंगी। जाहिर सी बात है, तुम अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करोगी ही नहीं। ढीठ हो तुम, फिर चाहे तुम्हारी वजह से किसी की जान क्यों ना चली जाए। कहां जा रही हो तुम? मेरी बात खत्म नहीं हुई अब तक। अभी तो तुम्हें और जलील करना है मुझे। आज रात डिनर में ये नहीं, ये सारी पहनोगी। ये तो छोटी की साड़ी है ना। मैं यही पहनूंगी। आई नो, लेकिन तुम ये सारी संभाल पाओगी? क्योंकि खुद को तो संभाल नहीं सकती। रोशनी की उतरन है, पहन लो इसे। मैं अपनी रोशनी की उतरन को खुशी खुशी पहनूंगी। थैंक यू। ओह आई सी। अब इस हाई क्लास घर में तुम बहू बनकर आई हो, तो तुम्हें हाई क्लास दिखना पड़ेगा ना। पहन लो इस साड़ी को, तुम्हारे इस ड्रेस से बहुत अच्छी है। I'm taking a picture. अरे babs थोड़े पास आओ।
बाय द वे बैब्स, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। निशा बहुत फोटोग्राफ्स क्लिक कर ली, अब सब मिलके डिनर करें। आज मैंने सबके लिए उनका फेवरेट खाना बनवाया है। आई विश सुमेर आज यहाँ होता तो मैं उसके लिए उसका फेवरेट सूजी का हलवा बनवाती, बहुत पसंद है उसे। वैसे बैब्स, ये सेम साड़ी रोशनी मामी के पास भी है, उन्होंने कोई इवेंट में पहनी थी। हाँ, एक्चुअली मुझे आज साड़ी पहनने का मन था तो रोशनी ने अपनी साड़ी दे दी मुझे। हाँ, वैसे भी बहनों में तो उतरन चलती है ना। अरे मॉम, सिस्टर्स के कपड़ों में उतरन नहीं होती। तुमसे किसी ने कुछ पूछा कौन से कपड़े को उतरन कहते हैं, कौन से कपड़े को नहीं? अपने काम से काम रखो, चुपचाप खाना खाओ। वैसे चांदनी, तुम्हें अब अपने लिए एक डिजाइनर रख लेना चाहिए। एटलीस्ट वो तुम्हारे अमृतसर वाले सूट से तो ये सारी भले ही रोशनी की सही, एटलीस्ट क्लासी तो है। अब तुम्हारी बहन ने तो सीख ही लिया है बब्बर खानदान में रहने का तरीका, तुम भी सीख लो तो अच्छा ही होगा। संजोत जी, मुझे नहीं लगता कि हमारी चांदनी ने कभी भी ऐसा कोई कपड़ा पहना हो जिससे इस खानदान की इज्जत पर आंच आई हो। और वैसे दिल बड़ा होना चाहिए ना संजोत जी। बाकी नए जमाने की नई सोच के साथ सब कुछ बदल जाता है ना जी। राइट नानी, आपने बिल्कुल सही कहा। नानी, अब वो मैंने निशा के फेवरेट दही बड़े बनाए हैं, वो कहाँ हैं? पता नहीं, किचन में होंगे, मैं लेके आती हूँ। इशिका, पानी देना प्लीज। थैंक गॉड आज सिर्फ फैमिली डिनर था। अगर बड़ी पार्टी रखी होती और ये हादसा लोगों के सामने होता तो क्या इज्जत रह जाती बब्बर खानदान की लोगों की नजरों में। चांदनी, ऑब्वियसली अगर तुम साड़ी नहीं संभाल सकती तो पहनने की जरूरत क्या थी? झूठा दिखावा मत करो ना। रोशनी की साड़ी पहनकर रोशनी की नकल कर तुम कोई अच्छी बहू नहीं बन जाओगी। साड़ी संभालना भी आना चाहिए और साड़ी के साथ साथ घर भी संभालना होता है एक बहू को शादी के बाद। तुम्हें कहकर तो वैसे भी क्या फर्क पड़ेगा, ढंग से एक साड़ी नहीं संभाल पाई। मॉम प्लीज। निशा, ये बड़ों का मैटर है, बीच में बोलना बंद करो। संजोत जी, एक बात बताओ, साड़ी पहनने में बुराई क्या है? सारी दुनिया साड़ी पहनती है ना। ये तो संजोत जी एक हादसा है जिसे आपने चांदनी की गलती बना दिया। और चांदनी ने ये साड़ी इसलिए नहीं पहनी कि दिखावा कर रही है, ये तो इसने इसलिए पहनी है कि इसकी बहन की साड़ी है ये। वरना हमारी चांदनी जानती है कि किस कपड़े को कैसे पहना जाता है, कैसे संभाला जाता है। राइट नानी, बिल्कुल सही कहा आपने। एनीवेज, आई एम आल्सो नॉट इंटरेस्टेड जहाँ अच्छे लोगों की ना बेइज्जती होती है सबके सामने। आई नो यू आर सेलिब्रेटिंग फाउंडेशन ऑफ बब्बर्स, बट है ना हमारे घर का फाउंडेशन वीक है, तो इसे जरा स्ट्रॉन्ग कर लेना। निशा, अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता था अब यही बोलोगे। आई एम लीविंग। पहले मेरी बेटी कभी मुझसे इस तरह से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, लेकिन आज वो मुझे उल्टा ही सिखा रही है कि मुझे किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं। चांदनी, तुम मेरे घर का माहौल खराब कर रही हो। तुम्हारी वजह से इस घर में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेशर्म हो तुम चांदनी।
बहुत बोल लिया। अब मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं। यहाँ एक लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और आप लोग उसे रूम में लेकर जाने के बजाय तमाशा कर रहे हैं। ये औरत होने के साथ साथ इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। चांदनी के खिलाफ कोई कुछ गलत नहीं बोलेगा। आप लोग चांदनी की जगह खड़े होकर देखो, फिर समझ में आएगा। पता नहीं आप लोगों की बुद्धि कहां गई है। चांदनी चलो। ये तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। वाओ, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी इस फोन में और तेरी पर्सनालिटी में। बदतमीजी तेरे फोन में और पर्सनालिटी में। फोन कर वापस मेरा। और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे से बात करने की? तू बहुत अच्छे से जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। शराफत से बोल रहा हूं, चांदनी के फोटोज डिलीट कर दे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो तू बहुत पछताएगा। कुछ नहीं किया मैंने तो। गौतम डिलीट कर। यही फोटो की बात कर रहा है? हाँ? मुझे ना एक बात समझ नहीं आती कि तू चांदनी से प्यार करता है या नफरत। दिन भर तो तू ये कहता रहता है, आई हेट चांदनी, आई हेट चांदनी, आई हेट चांदनी। हाँ, अब ऑल ऑफ अ सडन मेरी बीवी, मेरी वाइफ, मेरा ये, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तू उससे प्यार करता है या नफरत। और अब इस वीडियो को तो मैं हिम्मत कैसे हुई? छोड़ मुझे। बहुत बकवास कर रहा था ना तू। गौतम, मैं तेरे बारे में सब जानता हूं। तू इस घर में कैसा है, क्या करता है, सब जानता हूं मैं। फिर भी मैं चुप बैठा। लेकिन आज तूने जो हरकत की ना, वो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। अरे मेरा फोन, अरे मेरा उसमें बैंक अकाउंट, पर्सनल डिटेल सब कुछ है। आज तुझे तेरी हरकत की सजा जरूर मिलेगी। बैब्स, अब सुबह से काम पे लगी थी और रात को इंसिडेंट हो गया। आपने कुछ खाना भी नहीं खाया है, तो ये लो खाओ। अरे ये एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, खा लो ना। मेरे आज तक बहुत सारी तकलीफें झेली, बहुत बेइज्जती सही, लेकिन मेरे साथ जो आज हुआ है ना, वो कभी नहीं हुआ। आज जितनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई। पहले तो मेरे साथ एक हादसा हुआ और फिर मेरे ही घर वालों ने मुझे इतना सुनाया। एक पूछ सकती हूँ मैं? पुत्र, अब तो ये सोचना बंद करना। बहन, आप क्या कर रही हो? पुत्र, साड़ियां फेंकने से क्या होगा? फेंकना ही है ना तो अपने मन में जो बात है उसे निकाल के फेंक दे। भूलने की कोशिश कर पुत्र। नहीं नानी, मैं ये साड़ी अब कभी नहीं पहन पाऊंगी। इन साड़ियों की वजह से बहुत बेइज्जती सही है मैंने। पुत्र, जो बात हुई वो बहुत गलत हुई। ये जो हादसा है ना, तू उसको जितना याद करेगी ना, तुझे उतनी तकलीफ होएगी। कोशिश करना उसे भूलने की। नानी सही कह रही है, जो हुआ वो बुरा तो हुआ, पर जिसे आप और याद करोगे ना तो आपको और तकलीफ होगी। अब उसे भूल जाओ। नानी आप जाओ, बाप जितना रेस्ट करेंगे उनको और अच्छा फील होगा, और मैं इनके साथ हूँ। आप जाओ।
ध्यान रखे पुत्र इसका, मेरा बच्चा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।